अब तक हम यह समझे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से उससे मुक्त होना और परम सत्य की खोज करना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन इन दोनों के लिए हमारे पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ठीक होने के लिए उसके पास ज्ञान होना चाहिए कि सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के कहने के अनुसार दवाई लेनी है और नियमों का पालन करना है। तब जाकर वह व्यक्ति अच्छा होगा, ठीक होगा। दूसरा उदाहरण है, किसी को करोड़पति बनना है तो उसके पास ये ज्ञान होना चाहिए कि कैसे करोड़पति बन सकते हैं। इसी प्रकार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त होने के लिए और परम सत्य के लिए खोज करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। परंतु एक मुद्दा खास करके याद रखिए कि यह स्कूल कॉलेज का ज्ञान, भौतिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान, वैज्ञानिकों का ज्ञान, मेडिकल साइंस का ज्ञान, ये सभी प्रकार का ज्ञान हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में से मुक्त करने में तथा परम सत्य की खोज करने में कोई मदद नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं ये कैसे हो सकता है? इन विषयों को मैं विस्तार से समझा सकता हूं, परंतु समय का अभाव है, इसलिए मैं संक्षिप्त में कहूंगा। ओरियो कोर्स और एडवांस कोर्स में विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे ये भौतिक ज्ञान है हमको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त नहीं कर सकता। कहा जाता है ना, फलेन परिचते, अर्थात फल से कार्यों की पहचान होती है। जो देश स्कूल कॉलेज ज्ञान में, भौतिक टेक्नोलॉजी में, वैज्ञानिक ज्ञान में, मेडिकल साइंस में आगे हैं, उन देशों की हालत क्या है हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन समाज की हालत बिगड़ रही है। उदाहरण के लिए बीमारी बढ़ रही है, दवा भी बढ़ रही है, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ रही है, फिर भी रोग कम क्यों नहीं होते? काम करने का समय है वो बढ़ रहा है, तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, आत्महत्या, तलाक, बलात्कार, हिंसा, पॉल्यूशन, भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, आतंकवाद, जातिवाद इत्यादि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, कम क्यों नहीं होते? हमारा स्कूल कॉलेज का ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान और भौतिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान उनको रोक क्यों नहीं पा रहे? आखिर ये समस्याएं कहां कम है? जहां स्कूल कॉलेज, भौतिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक ज्ञान और मेडिकल साइंस का ज्ञान कम है, वहां पर यह समस्या जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की कम है। आज से 50 साल पहले की स्थिति का आप सर्वे कीजिए। जब इस प्रकार का ज्ञान विकसित नहीं हुआ था तब समाज में समस्याएं भी नहीं थी, परंतु अब इतना ज्ञान विकसित है फिर भी इन समस्याओं को रोक नहीं सकते। और मैं आपको चुनौती देता हूं और चुनौती के साथ कहता हूं कि रोक भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये भौतिक ज्ञान है। स्कूल कॉलेज का ज्ञान भौतिक ज्ञान है जो पेन किलर के जैसा है, थोड़े समय के लिए आराम देता है परंतु समस्या को मूल से नष्ट नहीं कर सकता। समस्या को मूल से नष्ट करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, अर्थात दिव्य ज्ञान चाहिए, जो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है बल्कि भगवान का बनाया हुआ है। वह ज्ञान पूर्ण है। एकमात्र वही ज्ञान अभी हमारी सभी समस्याओं का अंत कर सकता है। उसका उदाहरण स्वयं अर्जुन है, जो गंभीर समस्या में था, लेकिन भगवत गीता का आध्यात्मिक ज्ञान लेने से वो उस समस्या से मुक्त हो गया। दूसरा उदाहरण है पितामह भीष्म का। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण पितामह भीष्म सभी शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए थे। शरीर के कोने कोने में बाण लगे थे, फिर भी पीड़ा नहीं हो रही थी। शास्त्रों में ऐसे तो हजारों उदाहरण हैं। इसलिए एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान ही हमको भौतिक दुखों से बचा सकता है।